श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते सुंदरकांड के 19वें दोहे से आगे 2 चौपाई तक हो चुका है। दूसरी चौपाई इस प्रकार थी जो हम कल कर रहे थे, जिसका अर्थ जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव भगवान कहते हैं माता पार्वती से कि हे भवानी सुनो, जिनके मात्र नाम जप से भव बंधन कट जाते हैं और उनका श्रेष्ठ दूत क्या किसी बंधन में आ सकता है। बस केवल प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए प्रभु कारज लगी कप ही बंधावा। हनुमान जी ब्रह्म बंधन में बंध गए प्रभु के कार्य को सार्थक करने के लिए। अर्थात जो मेघनाथ ने ब्रह्म बाण चलाया, उस ब्रह्म बंधन में, ब्रह्म बाण के बंधन में हनुमान जी फंस गए, अपने आप को बंधा लिया राम जी के कार्य करने के लिए। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दसमुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी को बंधन में बंधा हुआ सुन करके सभी राक्षस लोग दौड़े चले आए सभा में, और हनुमान जी भी उस सभा में पहुंचे। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता, अत्यंत ऐश्वर्य कहा नहीं जाता, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा योद्धा था, त्रिलोक विजयी था। उसकी सभा तो विशेष होनी थी, वह बड़ी विशेष बनी हुई थी, बड़ी प्रभुताई थी उसकी, अर्थात उसका बड़ा ऐश्वर्य था। सोना चांदी वहाँ मड़ा हुआ था, सोने की लंका तो थी ही, तो अंदर का सिंहासन और सभा भी सोने से बनी हुई थी, जिसकी ऐश्वर्य, जिसकी प्रभुता कुछ कही नहीं जा सकती, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर वह रावण की लंका की सभा थी। और क्या देखा हनुमान जी ने वहां? कर जोरे सुर दिशप विनीता, हाथ जोड़कर सारे देवता खड़े हैं वहां, और दिशाओं के देवता वे भी खड़े हैं, और विनय के साथ खड़े हैं, नम्रता के साथ झुके हुए खड़े हैं। भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता, और राम जी और रावण की भ्रुकुटी विलोकते हैं, अर्थात जो उनके आंख की भौं है उसकी ओर उनका ध्यान रहता है कि वो इशारा करे तो हम उस इशारे के अनुरूप कुछ करें। इतना रावण का कह लो कि भय था, या कह लो कि रावण की इतनी शक्ति थी कि उसने सभी देवताओं को बांध रखा था, और वह देवता हाथ जोड़कर नम्रता के भाव से खड़े हैं और रावण की आंख के इशारे को समझने की कोशिश करते हैं, आंख के इशारे से चलते हैं। देखी प्रताप न कपि मन शंका, लेकिन इतना बड़ा प्रताप देख करके रावण का, तो भी हनुमान जी के मन में कोई शंका नहीं हुई, वह निशंक ही रहे, कोई संशय उनके मन में पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे राम जी के प्रभाव को जानते हैं। रावण जितना मर्जी, जितना बड़ा प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन राम जी के प्रभाव के आगे वह नगण्य है, शून्य है। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगण महु गरुड़ असंका। जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं, ऐसे ही हनुमान जी उस राक्षसों से भरी हुई रावण की सभा में निशंक खड़े थे, बिन संशय खड़े थे, अर्थात उनको कोई भय नहीं था और कोई उनकी प्रभुताई से वह बहुत प्रभावित नहीं हो रहे थे। कपहि बिलोकी दसानन, बेहसा कही दुर्बाद, सुतबद सुरति कीनि पुनि, उपजा हृदय विषाद। कपहि बिलोकी दसानन, हनुमान जी को देखकर रावण बेहसा कही दुर्बाद,
दुर्वचन कहता हुआ बड़े जोर से हंसा, खूब हंसा। सुत बद सूरती कीनी, और जब उनको याद आया कि पुत्र का वध इन्होंने कर दिया, हनुमान जी ने किया था, और उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ, तो रावण के हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। कह लंकेश कवण तै कीसा, कहीं के बल गाले ही बन खीसा। लंकेश रावण कहने लगा कि अरे बंदर तू कौन है और किसके बल पर तूने मेरे वन अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। की ध्यों श्रवण सुने नहीं मोही, की ध्यों श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंख्य सठ तोही। क्या तूने आज तक मेरा नाम नहीं सुना कि मैं त्रिलोक विजयी रावण हूं? अपने कानों से सुना नहीं? देखूं अति असंख्य सठ, और अभी भी मैं देख रहा हूं कि तू बड़ा असंख्य अर्थात निशंक है, संशय रहित यहाँ खड़ा है। तुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं और कोई संशय नहीं। अभी भी मैं मूर्ख तुझे इस तरह से देख रहा हूं। तो रावण अभिमान में यह सब बोला। मारे निशीचर कहीं अपराधा, रावण पूछता है कि किस अपराध से तूने राक्षसों को मारा, क्या अपराध किया उन्होंने? कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा, तुझे अपने प्राणों को जाने का भय नहीं? सुनो रावण, अब हनुमान जी बोलते हैं, सुनो रावण, ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तो रावण ने पूछा ना कि किसके बल से तूने ऐसा किया, तो हनुमान कहता तो सुन। तो हनुमान जी कहते हैं कि सुनो, यह जो ब्रह्मांड रचा हुआ है ना परमात्मा ने, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मांड रचा हुआ है, पाई जासु बल विरचति माया, जिनका बल पा करके ब्रह्मा जी की माया इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड निकाया अर्थात संपूर्ण एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती है माया। पाई जासु बल, जिनके बल से विरचति अर्थात माया रचती है ब्रह्मांडों को। ताके बल विरंची हरि ईसा, और जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु, विरंची ब्रह्मा हरि विष्णु ईसा महेश, विरंची ब्रह्मा हरि विष्णु ईसा महेश, पालत सृजत हरत दस सीसा, जिनके बल से ब्रह्मा रचना करते हैं, सृजत हरत, पालत सृजत और हरत, पालते हैं, सृजन करते हैं और हरते हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालते हैं और भगवान शिव हर लेते हैं, जीवों को प्राण दंड मृत्यु दंड देते हैं। अर्थात उनके बल से हे 10 शीश वाले रावण, मैंने यह सब किया है। जा बल शीश धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, और जिनके बल से सहस्रमुख सहसानन 1000 मुखों वाले शेष जी, जिनके बल से इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। न केवल पृथ्वी को, पर्वत और वन से समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरे जो विविध देही देही सुरत्राता, धरे जो विविध देह सुरत्राता, तुम ते सठन सिखावन दाता, जो देवताओं के
त्रास को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की देह रचता है, वह है भगवान, वह है ईश्वर। और तुम जैसे मूर्खों को जो सिखाने के लिए, दंड देने के लिए आते, तुमसे सठन सिखावन दाता, तुम जैसे मूर्खों को जो दंड दे करके शिक्षा देता है। हर को दंड कठिन जही भंजा, और जिन्होंने शिवजी का कोदंड धनुष तोड़ दिया, तेहि समेत नृप दल मद गंजा, और उसी तोड़ने के साथ, धनुष तोड़ने के साथ वहाँ स्वयंवर में आए हुए सभी नृप दल, राजाओं के दल के मद को समाप्त कर दिया, चूर्ण कर दिया। उन्हीं श्री राम जी के बल से मैंने ऐसा किया है। खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, भदे सकल अतुलित बलशाली। और तुम्हारे जो भाई बंधु थे, खर दूषण त्रिसरा अरुबाली आदि, उन सबको, जो कि अतुलित बलशाली थे, उन सबको मारने वाले, सबका वध करने वाले श्री राम जी के बल से मैंने ऐसा किया है। और कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झाड़ी। और जिनके थोड़े से बल से, उन्होंने थोड़ा सा बल तुझे दिया था और तूने क्या किया? जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झाड़ी, समस्त चराचर जगत को तूने जीत लिया। तासु दूत में जाकरी हरे आनेहु प्रिय नारी, मैं उन्हीं श्री भगवान राम का दास हूँ। तासु दूत में जाकरी हरि आनेहु प्रिय नारी, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। अब हनुमान जी व्यंग कर, कह सकते हैं इसको, व्यंग करते हुए जा रावण की जो प्रभुताई है उसको बता रहे हैं, उसको उस पर व्यंग कर रहे हैं। कहते हैं कि जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारा बल यश खूब जानता हूँ। कहा ना रावण ने, क्यों धो श्रवण सुने नहीं मोही, क्या तूने मुझे कभी सुना नहीं? तो हनुमान जी कहते हैं, हाँ सुना ना, क्यों नहीं सुना। तुम्हारी सहस बाहु सन लड़ाई हुई थी नर्मदा नदी के तट पर, जब हमें नर्मदा मैया की यात्रा करने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ महेश्वर में एक किला बना हुआ है। उस किले में वो है, रावण को 6 महीने तक कैद रखा था सहस्त्रबाहु ने। तो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, उसने तुम्हें कैद रखा था 6 महीने, इतना बल है तुम्हें। समर बाली सन करी जसु पावा, और बाली के साथ भी तुम्हारा युद्ध हुआ था, उसने तुम्हें अपनी काख में दिन भर रखा था। सुनी कपि बचन भेसी बहेरावा, रावण ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और हंस करके बात को टाल दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि रावण जैसे बलशाली को भी सहस्त्रबाहु ने कैद कर लिया था, और बाली जो था सुग्रीव का भाई, जो कपिराज बाली, उन्होंने रावण को काख में दिन भर दबाए रखा था। तो रावण कोई बहुत बलशाली तो था, लेकिन इतना भी बलशाली नहीं था कि उससे बड़ा कोई था नहीं। बाली उससे बड़ा बलशाली था, सहस्त्रबाहु उससे बड़ा बलशाली था। तभी तो हनुमान जी ने व्यंग किया, हाँ मैं जानता हूँ, जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन भेसी बहेरावा। हनुमान जी के वचन सुनकर के रावण हंसा और बात को टाल दिया, भेसी बहेरावा, टाल दिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि क्यों मैंने किया ये सब? तो कहते हैं कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, राक्षसों के स्वामी मुझे भूख लगी थी तो मैंने फल खा लिए। तो इसमें क्या
गलत किया मैंने। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। रावण ने पूछा ना कि तूने वृक्ष क्यों तोड़े, तो कहा कि कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। बंदर का स्वभाव है, वानर का, तो उस तरह से तोड़, डाली डूली टूट गई, वृक्ष टूट गए। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोही कुमारग गामी। सबके, और हनुमान जी कहते हैं कि देह सबको प्रिय होती है, और कुमार्ग पर चलने वाले तुम्हारे दुष्ट राक्षसों ने मुझे मारा, तो उसका फिर मैंने प्रत्युत्तर तो देना था, बदला तो लेना था, तो उन्होंने मेरे को मारा, मैंने उनको मार दिया। मार ही मोही कुमार्ग, मुझको कुमार्गामी मार रहे हैं, कुमार्ग पर चलने वाले। कोई सत्पुरुष मुझसे युद्ध करे मेरे बराबर का, तो मुझे अच्छा भी लगे। और ये छोटे मोटे राक्षस, वो भी कुमार्ग पर चलने वाले, जिनमें ना कोई बल है ना बुद्धि है। अब बल तो बहुत है उनमें, लेकिन हनुमान जी के आगे वो कुछ भी नहीं, तृण समान भी नहीं है, तिनके के समान भी नहीं है। मारे ही मोही कुमारगामी, तो उन कुमारगामी ने मुझे मारा, तो फिर मैंने क्या किया। हनुमान जी कहते हैं, जिन मोही मारा ते मैं मारे। रावण ने पूछा ना क्यों मारा, तो कहते जिन्होंने मुझे मारा तो फिर मैंने उनको मारा। तही पर बांधे तने तुम्हारे, और उस बात पर, मैंने तो जान से ही मार दिया उनको, तो उस पर तुम्हारे पुत्र मेघनाथ ने मुझे बांध लिया। कोई बात नहीं, बांध लिया तो क्यों, मोही न कछु बांध ही के लाजा। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कोई लज्जा थोड़ी है बंधने में, कोई बात नहीं। मोही न कछु बांध ही कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। मैं तो खुद बंधा हूँ, क्योंकि मैं, और मुझे इसमें लज्जा भी नहीं है बंधने में, मेरा कुछ बल भी कम नहीं हो रहा, मैं अपनी बेइज्जती भी महसूस नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मैं राम जी का कार्य कर रहा हूँ, राम जी के कार्य के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वह मुझे स्वीकार है, चाहे बंधना पड़े चाहे कुछ भी। तो कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा, मैं तो अपने प्रभु जी का कार्य करने आया हूँ, तो वो मैं करके जब, वो क्या कार्य था प्रभु जी का कि लंका जलाना उद्देश्य नहीं था, लेकिन कहते हैं ना उसका मान मर्दन करना था। जो रावण अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, उसको कुछ थोड़ा बल दिखाना था कि देख लीजिए राम जी के दूत का कितना बल, और जब राम जी आ जाएंगे तब क्या होगा, तो उसका मान मर्दन करना था। तो वह उन्होंने किया, तो वो उसी के लिए कह रहे हैं कीन चहूँ निज प्रभु कर काज। अभी रावण को नहीं पता कि हनुमान जी क्या करना चाहते हैं, लंका में आग लगाना चाहते हैं, और बहुत राक्षसों को मार दिया था उन्होंने। राक्षसनियाँ भयभीत हो गई थी उनसे, स्त्रियों के गर्भ राक्षसनियों के गिर गए थे हनुमान जी की हुंकार से, उनकी गर्जना से। तो वह सब करना चाहते थे। हनुमान जी को तो पता है अभी क्या होने वाला है, लेकिन रावण को अभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। सारी लंका जलने वाली है और त्राही त्राही मचने वाली है, लेकिन उसे पता नहीं है रावण को। लेकिन हनुमान जी जानते हैं आगे क्या होने वाला, इसलिए कह रहे हैं कीन चाहूँ निज प्रभु कर काज, मैं तो अपने प्रभु का काज करना चाहता हूँ। विनती करूं जोरी कर रावण, अब फिर रावण को समझा रहे हैं, अगर समझ जाए तो शायद बच जाए, ऐसा ना करना पड़े कुछ। लेकिन रावण कहाँ समझने वाला, तो कहते हैं हनुमान जी, विनती करूं जोरी कर रावण, हे रावण मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, सुनो मान तजी मोर सिखावन। अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, मेरी बात सुन लो तुम और मान लो। देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजो भगत भयहारी। अपने कुल का विचार करो, तुम श्रेष्ठ कुल से, तुम राक्षस थोड़ी हो कोई, तुम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, तो अपने श्रेष्ठ कुल का विचार करो। भ्रम तजी भजो भगत बिहारी, भ्रम को त्याग करके भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान श्री राम को भजो। हाथ जोड़कर विनती है, मेरी सीख सुनो, मेरी बात मान लो। सुनो मान तजी, अभिमान छोड़कर मेरी बात सुनो। कि जब भी कुछ गलत होता है तो वह अपने अहंकार के कारण, अपने अभिमान के कारण होता है। अगर अभिमान त्याग कर हम दूसरे की बात समझ लें, सुन लें, तो हम गलत कार्य से बच सकते हैं। लेकिन
अभिमानी आदमी में, अहंकारी आदमी में यह बहुत बड़ी कमी होती है कि वह दूसरे की बात नहीं सुनता है। हमें अपने से बड़ों की, संतों की, माता पिता की बात को सुन लेना चाहिए, हमारे दोस्त की, मित्र की, जो हमें समझाना चाहता है अभिमान छोड़कर उसकी बात को सुन लेना चाहिए। मात्र करना ना करना अलग बात है, लेकिन मात्र सुनने भर से और विचार करने से हो सकता है अहम बुद्धि का त्याग हो जाए और गलत कार्य से हम बच जाएं। तो कोई जब हमें सलाह दे तो एक बार एकांत में, उसके सामने चाहे ना सुने, एकांत में जा कर के उस सलाह का विचार करना चाहिए कि क्या ये सही तो नहीं कह रहा। अगर सही कह रहा है तो अपने विरोधी की बात मान लेने में भी कोई हानि नहीं है। अगर वह सही है तो विचार करने पर, अगर आपको धर्म संकट से उबार रहा है, आपके गलत कार्य से कोई उबार रहा है, अपना बड़ा या मित्र या सहयोगी या साधु या संत या माता पिता या कोई बड़ा, और यहाँ तक कि कोई विरोधी भी कह रहा है आपके भले के लिए, या विरोधी ने कुछ ऐसी बात कह दी, उस पर विचार करना जरूरी है कि हो सकता है उसमें भला हो। तो एक बार अहंकार छोड़ करके बात को सुनना जरूरी है। लेकिन अहंकारी आदमी सुनता नहीं है किसी की, बस यही कमी होती है। तो हनुमान जी कहते हैं, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बैर कभी नहीं कीजे, तासों बैरू कभी नहीं कीजे, मोर कहे जान की दीजिए। कहते हैं कि जिनके डर से तो काल भी डरता है, और जो वह काल जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है, वह भी उनसे डरता है। उनसे तुम बैर मत करो, मेरे कहने से जानकी माँ को वापस दे दो। लेकिन अहंकारी आदमी सुनता नहीं है, बस यही सबसे बड़ी कमी है। और हनुमान जी क्या कहते हैं, बहुत सुंदर दोहा है, बहुत गंभीर अर्थ है। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। श्री राम जी तो शरणागत के रक्षक हैं, वे तो करुणा सिंधु हैं, और जो उनकी शरण आ जाता है उसके सब अपराध वे भूल जाते हैं। वो कितना भी दुष्ट हो, कितना भी बेईमान हो, कितना भी अपराधी हो, कितने भी उसने हत्याएं की हो, पाप किया, कुछ भी किया हो, अगर वह प्रभु की शरण में चला जाता है तो उसके सब सारे अपराध वे भूल जाते हैं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। यही राम सुखदास जी कहते हैं कि बस प्रभु की शरण चले जाओ, और कुछ नहीं होता तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर दो कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे शरण हूँ। हे नाथ, मेरा आपके बिना कोई नहीं है, मैं आपके शरण में हूँ। और शरण में जाने के बाद पापों को छोड़ दें और शरण में चले जाएं तो प्रभु सारे अपराधों को विसार देते हैं। जय श्री राम।